तमाम स्टूडेंट्स को MKFA में खुशामदीद कहते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन को डिस्कस किया था। आज उससे आगे बढ़ते हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की ज़रूरत हम कब पेश आती है? जब हमारे पास ये दो फंक्शन या दो वेरिएबल्स या दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं और उनको इंटीग्रेट करना होता है, तब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाली टेक्निक यूज़ करते हैं। अब उसमें क्या होगा, दो टर्म्स दी गई होंगी इस तरह से, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। अब इसको इंटीग्रेट किस तरह से करेंगे? इसमें जो फर्स्ट टर्म होगी वो एज इट इज़ आ जाएगी, सेकंड टर्म को इंटीग्रेट करेंगे, फिर आएगा माइनस का साइन और आएगी इंटीग्रेशन, अगेन इंटीग्रेशन जिसकी आपने पहले इंटीग्रेशन की थी यानी कि सेकंड टर्म की, और फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड टर्म की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन अगेन से सेकंड टर्म की इंटीग्रेशन और फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। अब मसला ये आता है कि हमें फर्स्ट टर्म किसको कंसीडर करना होगा और सेकंड टर्म किसको कंसीडर करना होगा, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि हमें सेकंड टर्म को पहले नंबर पे लेके आना पड़ता है और उसे फर्स्ट टर्म कंसीडर करना पड़ता है। तो उसके लिए हमारे पास एक वर्ड है, उसको याद रखने के लिए आईलेट। आई से मुराद है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और एल से मुराद है लॉगरिथमिक फंक्शन, और ए से मुराद है अलजेब्रिक फंक्शन, यानी अलजेब्रिक टर्म में क्या आ जाती हैं, एक्स वाई जी, इस तरह की टर्म्स जो आ जाती हैं। टी से मुराद है ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स, ई से मुराद है एक्सपोनेंशियल टर्म, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में। अगर आपके पास ऐसा आ जाता है कि एक इनवर्स फंक्शन होता है और साथ कोई दूसरा फंक्शन आ जाता है, तो इनवर्स फंक्शन जो होगा वो उसका फर्स्ट फंक्शन होगा और बाकी जो दूसरा साथ वाला कोई भी फंक्शन हुआ वो सेकंड फंक्शन के तौर पे कंसीडर होगा। और अगर लॉग नेचर के साथ कोई वेरिएबल आ जाता है या दूसरी कोई टर्म आ जाती है, तो लॉग नेचर वहाँ पे फर्स्ट फंक्शन होगा और दूसरा जो भी होगा वो उसका क्या होगा, सेकंड फंक्शन होगा। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, उससे मज़ीद क्लियर हो जाएगा। एक्स लॉग नेचुरल एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट टर्म बन रही है और ये उसकी सेकंड टर्म बन रही है, लेकिन अभी हमने डिस्कस किया आईलेट के अंदर के जो लॉगरिथमिक फंक्शन और ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये अलजेब्रिक है, ये लॉगरिथमिक है। अब अलजेब्रिक जो लॉगरिथमिक है वो पहले आएगी, अलजेब्रिक जो है वो बाद में आएगी। तो हम क्या करेंगे, लॉगरिथमिक को पहला फंक्शन कंसीडर कर लेंगे, लॉग नेचुरल एक्स, और जो अलजेब्रिक है उसे दूसरा फंक्शन कंसीडर कर लेंगे। इसे इंटीग्रेट करेंगे। जब इंटीग्रेट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज माइनस सेकंड फंक्शन की, सॉरी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, देन माइनस, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड की इंटीग्रेशन, इसी तरह फिर माइनस इंटीग्रेशन अगेन इंटीग्रेशन, किसकी इंटीग्रेशन, सेकंड टर्म की जिसको आपने पहले इंटीग्रेट किया था। अब सेकंड टर्म क्या थी, एक्स, इसकी इंटीग्रेशन, और फर्स्ट टर्म जो थी उसका डेरिवेटिव। फर्स्ट टर्म क्या है जी, लॉग नेचुरल एक्स, इसका आ जाएगा जी डेरिवेटिव। अब इसे सॉल्व कर दें, लॉग नेचुरल एक्स एज इट इज आ जाएगा। एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर ओवर 2, ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि अगर पावर के अंदर जो वेरिएबल पड़ा हो या जो टर्म पड़ी हो उसका डेरिवेटिव आगे पड़ा हो, तो उस वेरिएबल या उस टर्म की पावर में 1 ऐड कर देना है और उसी से डिवाइड कर देना है। अब पावर 1 है, 1 के अंदर क्या है, x है, x का डेरिवेटिव dx आगे पड़ा हुआ है, तो हमने क्या करना है कि x की पावर में 1 ऐड करके उसी से डिवाइड कर देना है। तो जब 1 ऐड करेंगे ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 2, और डिवाइड भी हो जाएगा इसी से, माइनस इंटीग्रेशन। इसी तरह यहाँ पर भी x की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, x² ओवर 2। लॉग नेचुरल x का डेरिवेटिव क्या होता है कि लॉग नेचुरल के साथ जो टर्म पड़ी होती है वो 1 के ओवर में चली जाती है। अब अकेले x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, dx, क्योंकि हम d की रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, d ओवर dx, x की रिस्पेक्ट में नहीं ले रहे हैं, सिंपल डेरिवेटिव ले रहे हैं, किसी की रिस्पेक्ट में नहीं ले रहे हैं, इसलिए ये dx ही आ जाएगा, x का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 नहीं आएगा। इसे सिंप्लीफाई करें, x² ओवर 2 वैसे ही आ जाएगा, लॉग नेचुरल x, यानी इनको मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, माइनस 1 ओवर 2 कॉन्स्टेंट अब बाहर आ गया, एक x से कैंसिल हो गया, x dx, x² ओवर 2 लॉग नेचुरल x माइनस 1 ओवर 2, x की इंटीग्रेशन क्या होगी, x² ओवर 2 प्लस c इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट।
पिछली वीडियो के अंदर टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन वाली वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये प्लस सी क्यों आता है। तो ये देखने के लिए, इसको समझने के लिए आप हमारा पिछला लेक्चर देख सकते हैं। इन्हें मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर 2 लॉग नेचुरल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर 2 टू द 4 प्लस सी, ये इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी। अगर आपके पास ऐसा हो कि एक ही टर्म आ जाए, सिर्फ एक टर्म, और एक टर्म किस तरह की हो, लॉग नेचुरल एक्स की हो, इस तरह की टर्म को इंटीग्रेट करने में बड़ा मसला होता है क्योंकि हमें नहीं पता कि लॉग नेचुरल एक्स की इंटीग्रेशन क्या है, और ना ही हमने कोई ऐसी टेक्निक बनाई है कि डायरेक्टली तौर पे इसको इंटीग्रेट कर दें। इसको इंटीग्रेट करने के लिए भी हमें बाय पार्ट्स यूज़ करना पड़ता है। अब बाय पार्ट्स जब भी हम लगाते हैं तो 2 टर्म्स होनी चाहिए, कम से कम हमारे पास 2 ही होनी चाहिए। तो अब 2 टर्म नहीं है, यहाँ पे एक है, इसको 2 टर्म्स में कैसे चेंज करेंगे, इंटीग्रेशन लॉग नेचुरल एक्स डॉट 1 dx, यहाँ पे 1 लिखते हैं। अब ये 2 टर्म्स बन गए हैं। लॉग नेचुरल एक्स को हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखेंगे नहीं, इंटीग्रेशन में लिखेंगे नहीं, इसे हम फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कर लेंगे जो कि सिर्फ डेरिवेटिव में आ रहा है, इंटीग्रेशन में आता ही नहीं है, तो इसे सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी कि लॉग नेचुरल एक्स वैसे का वैसे ही आ जाएगा। सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन कौन सा है, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स माइनस इंटीग्रेशन, उसके बाद फिर से इंटीग्रेशन, किसकी इंटीग्रेशन, सेकंड टर्म की। सेकंड टर्म क्या थी, 1 थी, 1 की फिर से इंटीग्रेशन लेंगे, वो क्या आ जाएगी, एक्स। अब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, लॉग नेचुरल एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 ओवर एक्स, और अकेले एक्स का लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, dx। ये x इस x से कैंसिल, इनको मल्टीप्लाई करें, ये क्या आ जाएगा, x लॉग नेचुरल एक्स माइनस 1 की इंटीग्रेशन पीछे क्या रह जाएगी, x प्लस सी। ये हमारे पास लॉग नेचुरल एक्स का भी आ गया। अब अगर हमारे पास ऐसा हो कि किसी फंक्शन के साथ कोई फंक्शन इन्वर्स फॉर्म में आ जाता है, यानी कि साइन इन्वर्स एक्स को हमने इंटीग्रेट करना हो, तो क्या करना होगा, साइन इन्वर्स एक्स dx सिंपली। अब यहाँ पर हमने कहा है आई लेट में आई सबसे पहले आ रहा है, यानी आई से मुराद है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है हमारे पास, लेकिन हमारे पास यहाँ पर कोई दूसरा फंक्शन और है ही नहीं। हमने जैसे लॉग नेचुरल एक्स अकेला लिया था, उसी तरह साइन इन्वर्स एक्स भी अकेला लिया है। अब ऐसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी हम डायरेक्टली तौर पे इंटीग्रेट नहीं कर सकते। इसको इंटीग्रेट करने के लिए भी हमें एक और टर्म चाहिए होगी, वो हमने कौन सी कंसीडर किया, 1। इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसलिए इसको फर्स्ट टर्म रखना होगा, और अकॉर्डिंग टू आई लेट ये साइन इन्वर्स एक्स जो होगी ये क्या होगी, फर्स्ट टर्म होगी। तो साइन इन्वर्स एक्स वैसे ही आ जाएगा फर्स्ट टर्म, और एक्स 1 की इंटीग्रेशन वो क्या हो जाएगी, एक्स सेकंड टर्म की इंटीग्रेशन, यानी कि माइनस इंटीग्रेशन फिर से सेकंड टर्म की इंटीग्रेशन, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स होती है, हमें पता है। और साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव ये भी हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है, ये 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट dx, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। इसे सिंप्लीफाई कर दें, इनको मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा x साइन इन्वर्स x माइनस इंटीग्रेशन x को 1 से मल्टीप्लाई किया x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट dx, x साइन इन्वर्स x माइनस इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स का अंडर रूट आ रहा है, यानी कि नीचे इसकी पावर कितनी है, 1 ओवर 2 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस 1 ओवर 2, और ये x भी वैसे का वैसे, और ये dx भी वैसे का वैसे। अगेन साइन x साइन इनवर्स ऑफ x माइनस। अब हमने पढ़ा था इस तरह की टेक्निक के बारे में कि पावर के अंदर जो फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव अगर आगे पड़ा हो तो इसकी पावर में 1 ऐड कर देना और उसी से डिवाइड कर देना। तो पावर के अंदर क्या आ रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो 1 का डेरिवेटिव लेके देखें तो 0 आता है, माइनस एक्स स्क्वायर का लेंगे तो 2x dx आएगा। अब आगे x dx पड़ा है, 2 नहीं पड़ा हुआ, तो हम 2 लाने के लिए क्या किया, 2 के साथ इधर डिवाइड भी कर दिया और इधर मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब एक और चीज़ का इशू है यहाँ पे कि हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x dx आएगा, यानी कि आगे माइनस 2x dx पड़ा होना चाहिए, नेगेटिव भी चाहिए। उसके लिए हमने क्या करना है, माइनस को इधर भी मल्टीप्लाई कर देना है
और इधर भी कर देना है, इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और कोशिश करनी है ये ब्रैकेट में लिखें, नहीं तो ये ऐसा लगेगा कि ये टर्म इस टर्म में से माइनस हो रही है या इस टर्म में से ये टर्म माइनस हो रही है। ठीक है, इसे हम सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे। एक्स साइन इनवर्स वैसे का वैसे ही आ जाएगा, प्लस 1/2 भी वैसे का वैसे। अब पीछे फंक्शन आगे उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो फंक्शन की पावर में क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। -1/2 में 1 ऐड किया, प्लस 1/2 हो जाएगा, और उसी के साथ डिवाइड भी कर देंगे। प्लस c इज इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब ये 1/2 इस 1/2 से कैंसिल, क्या रह गया हमारे पास, x साइन इनवर्स x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2 प्लस c। ये हमारे पास आ गया सिंपल इंटीग्रेशन। अब ये तो हमने सिंपल साइन इनवर्स x की बात की है। अगर हमारे पास कोई भी अलजेब्रिक टर्म इसके साथ आ जाती है, एक और एग्जांपल लेते हैं, उसमें अलजेब्रिक टर्म साथ लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन x कॉज इनवर्स x में लिख देता हूँ, चले साइन ही ले लें क्योंकि साइन के बारे में अभी समझा हमने। साइन इनवर्स x, अब इसको अगर इंटीग्रेट करना हो तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर देखा जाए इसे, तो फर्स्ट टर्म x बन रही है, सेकंड टर्म साइन इनवर्स x है। लेकिन आइलेट के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये पहले फर्स्ट टर्म होनी चाहिए, और अलजेब्रिक टर्म जो है या अलजेब्रिक फंक्शन है वो बाद में आनी चाहिए। तो हमने क्या करना है, साइन इनवर्स x पहले लिख लेना है और x को बाद में लिख के इसको इंटीग्रेट कर देना है। अब यहाँ पे दो टर्म्स बन रही हैं सेम इसी तरह, जहाँ पे यहाँ पे 1 था, 1 की जगह पे क्या आ रहा है, x आ रहा है, सिंपली इसे इंटीग्रेट कर देना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं कि एक्सपोनेंशियल की फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या होती है, ये भी हम पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर किसी टर्म के साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा लास्ट फंक्शन होगा, मीन्स के सेकंड फंक्शन कंसीडर किया जाएगा, सेकंड नंबर पे आ जाएगा, जैसे कि 1 यहाँ पे हमने लिखा था, क्योंकि आइलेट के अकॉर्डिंगली एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे एंड पे आ रहा है। इसलिए जब भी हम इंटीग्रेट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल को क्या कंसीडर करेंगे, सेकंड टर्म कंसीडर करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सब्स्टिट्यूशन के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि कुछ टर्म्स ऐसी आती हैं जिनको इंटीग्रेट करने के लिए हमें डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर पाते, ना बाय पार्ट से कर पाते हैं, तो हमें सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करना पड़ता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम सब्स्टिट्यूशन पे बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।